सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साकिब अब्बासी है और आप उर्दू फॉर ऑल देख रहे हैं। दोस्तों, अरब में इस्लाम से पहले जहां हर तरफ बुराइयां ही बुराइयां थी, वहां कुछ ऐसे लोग भी थे जिनमें से एक हातिम भी था। हातिम के बारे में बेशुमार कहानियां बयान की गई हैं, जिनमें से अगर मुबालगा निकाल भी दिया जाए तो फिर भी हकीकत यही है कि हातिम की सखावत ज़रबल मिसल थी। इस्लाम में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत मिसाली है। उनके बारे में बेशुमार वाक़यात मशहूर हैं। यह हकीकत है कि हजरत उस्मान गनी के माल और ज़र और अतियात और सखावत की वजह से इस्लाम के फैलाव में बड़ी सहूलत पैदा हुई। हातिम का ताल्लुक ते नामी एक कबीले से था। इसी की निस्बत उसे हातिम ताई कहा जाता था। वो यमन का हुक्मरान था। यमन का इलाका अरब से जुड़ा हुआ था। अरब पर उन दिनों नौफल नामी बादशाह की हुकूमत थी। वो हातिम की सखावत और इलाके में मकबूलियत से बहुत परेशान था। फ्रेंड्स, उसकी सखावत से महज यमन के लोग ही फायदा नहीं उठाते थे, बल्कि उस तक पहुंच जाने वाला हर शख्स उसकी सखावत से फायदा उठा सकता था। बहुत से लोग तो महज इसका इम्तिहान लेने ही इसके पास चले जाते और वो हमेशा हर इम्तिहान में कामयाब हुआ। एक मरतबा किसी को मालूम हुआ कि हातिम ताई के जाती इस्तेमाल का घोड़ा बहुत कीमती है, क्यों न वो हासिल किया जाए। चनाचे एक शख्स उसका इम्तिहान लेने पहुंच गया। हातिम उस रोज शिकार करने के लिए निकला हुआ था। इत्तेफाक से इस रोज उसे शिकार भी नहीं मिला। जब वो वापस पहुंचा और उसे मालूम हुआ कि कोई मेहमान उसका इंतजार कर रहा है, तो उसने अपने मुलाजमीन से खाना तैयार करने का हुक्म दिया। एक मुलाजिम ने कहा, सरकार, आज खाने में गोश्त का सालन नहीं बन सकेगा क्योंकि ताज़ा गोश्त नहीं है। हातिम की गैरत इस बात को गवारा नहीं कर सकती थी कि उसके दस्तरख्वान पर मेहमान के लिए गोश्त का सालन भी न हो। उसने कहा कि आज हमारा महबूब घोड़ा ही ज़बह करके पका लिया जाए। ये फैसला करते हुए उसे शदीद दुख भी हो रहा था, अगर उसके सिवा कोई चारा भी तो न था। खाना तैयार हुआ और हातिम ने अपने मेहमान की तवाज़े में कोई कसर न छोड़ी थी और मेहमान भी बहुत खुश था। सुबह जब मेहमान के जाने का वक्त हुआ तो मेहमान ने रुखसत होने से कबल उसकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इसने हातिम की सखावत की बड़ी शोहरत सुनी है। अगर वो अपना पसंदीदा घोड़ा भी उसे अनायत कर दे तो बड़ी बात होगी। फ्रेंड्स, हातिम उसकी ये बात सुनकर कुछ अफसरदा हुआ, मगर फिर कहने लगा कि मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, ये फरमाइश अगर आप गुज़श्ता साल से पहले ही कर देते तो उसकी तामील जरूर करता, मगर अब यह मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरा पसंदीदा घोड़ा अब आपके पेट में पहुंच चुका है। इसके साथ ही उसने सारी मजबूरी बताई और उसे अशरफियों से भरी थैली नजराना के तौर पर दी कि इस दौलत से वो इस घोड़े से भी कीमती घोड़ा खरीद सकेगा। मेहमान हातिम की सखावत का गर्विदा होने के साथ साथ पशेमान भी था कि इसकी वजह से एक कीमती घोड़ा ज़बह हो गया। उसने अशरफियों की थैली लेने से इनकार कर दिया, मगर हातिम ने कहा कि ये आपको रखना ही होगी क्योंकि मैं अपने मेहमान की फरमाइश पूरी ना कर सका हूँ। फ्रेंड्स, हातिम सखी होने के साथ साथ बहुत नरम दिल भी था। इस रोज उसे इस बात का मलाल हो रहा था कि वो अपने मेहमान की ख्वाहिश पूरी करने में नाकाम रहा, जबकि मेहमान उसकी नरम दिली और सखावत के गुण गाता हुआ अपने घर चला गया। फ्रेंड्स, इधर अरब का बादशाह नौफल सोच रहा था कि अगर हातिम की सखावत और मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही तो फिर लोग उसकी ही तरफ जाएंगे, कोई उसकी तरफ नहीं आएगा। उसने एक बहादुर और ताकतवर सिपाही से कहा कि वो हातिम को कत्ल कर दे, इसके एवज उसे भारी इनाम मिलेगा। हातिम क्योंकि नेक दिल और सखी इंसान था, इसलिए वो अपने साथ मुहाफिज नहीं रखता था, क्योंकि वो जानता था कि मौत जब आनी है तब ही आएगी और जब आएगी तो कोई मुहाफिज भी उसे बचा नहीं सकेगा। बादशाह नौफल का भेजा हुआ सिपाही एक मेहमान के रूप में हातिम के महल में पहुंच गया। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, वो सिपाही खामोशी से हातिम की ख्वाबगाह तक पहुंच गया। उसने देखा कि हातिम गहरी नींद सो रहा है, तो उसने अपनी कमर से बंधे खंजर को निकाला और पूरी ताकत से इस पर वार कर दिया। ऐन उसी वक्त हातिम ने करवट ली और सिपाही का निशाना चौंक गया और वो हातिम के ऊपर गिर गया। हातिम इस दौरान नींद से बेदार हो चुका था। उसने अपने मेहमान सिपाही को काबू कर लिया और उससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया है, क्या उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई थी। सिपाही ने हातिम को साफ साफ बता दिया कि वो यहाँ किस लिए आया था। हातिम ने उसे कहा कि मुझे कत्ल करके अगर तुम्हें दौलत मिलती है तो फौरन कत्ल कर दे,
इससे पहले कि मेरे मुलाजिम आ जाए तुम मुझे मार सकते हो, मैं मज़ाहमत तक नहीं करूंगा। सिपाही यह समझ रहा था कि अब उसकी मौत आ गई, क्योंकि हातिम की पकड़ से इसका निकल जाना मुमकिन नहीं था। हातिम का ये रवैया देखकर सिपाही कहने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं तौबा करता हूँ और आइंदा से हमेशा आपका वफादार रहूंगा। हातिम ने ना सिर्फ उसे माफ कर दिया बल्कि अशरफियों से भरी थैली भी दी, क्योंकि उसे यह गुवारा नहीं था कि उसका मेहमान उसके घर से खाली आ जाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।